वेलकम गाइस फॉर स्किल लर्निंग सेंटर। आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है कि किसी की कही हुई बात को एग्जैक्ट उस सही अल्फाज में बयान करने को डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट जब किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करने को इनडायरेक्ट कहलाते हैं। जैसा कि इसने असलम से कहा कि मैं खत लिख रहा हूँ, अगर मैं के बजाय वो आ जाए तो इनडायरेक्ट बन जाता है। अगर कोटेशन के अंदर जो फिक्र है उसको एग्जैक्ट उसी अल्फाज में बयान करने को डायरेक्ट कहलाते हैं। पहले पार्ट 1 में इसके रोल और शराइत को डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा हो तो उसे देख लें। उसको समझने के बाद आप ये सेंटेंस आसानी के साथ हैंडल कर सकते हो। अब हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। He says, I do not like this dress. ये है कोटेशन के अंदर जो फिक्र है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहलाते हैं, और कोटेशन के बाहर जो फिक्र है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहलाते हैं। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इन सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर, नो वर्ब चेंज, इसके वर्ब में चेंज नहीं होगा। अगर किसी रिपोर्टिंग स्पीच में सेज यानी प्रेजेंट टेंस या विल फ्यूचर टेंस आ जाए तो इसके रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन वर्ब का चेंज नहीं होगा। जैसा कि ही सेज, कामा और कोटेशन की जगह दैट लगाएं। आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। दैट ही डो नॉट यानी ही है, ही के साथ हम डू के बजाय डज लगाएंगे। डज नॉट लाइक दिस चेंज होगा दैट में, क्योंकि हमने पहले वीडियो में डिस्कस की है दिस ड्रेस। He says that he does not like that dress. अगला है he will say my father has bought this book for me. He future tense है, he will say, कामा और कोटेशन की जगह that लगाए। that my फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। आई चेंज होगा, जैसा कि आई से माई बना, आई माई मी। ही से ही हिज हिम, उसी केस के हिज फादर हेज वैसा के वैसा आएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में विल आया है, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में इसकी चेंज नहीं होगी। इज बॉट, दिस चेंज होगा दैट में। बुक फॉर मी, फर्स्ट आई माई मी, ही हिज हिम। जैसा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, इस तरह ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा। He will say that his father has bought that book for him. अगला है he said to me, you are really nice person. She said to change होगा told में, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस की है। She told them, कामा और कोटेशन की जगह that, you चेंज होगा ऑब्जेक्टिव में, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। दे, इसी देम का हम यहाँ सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस के। आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में। दे ओवर, दे के साथ ओवर आएगा। रियली नाइस पीपल, she told them that she was really nice people. अगले सेंटेंस के she said I am helping my mother। अगर से टू आ जाए तो से टू चेंज नहीं होगा। she said that, कामा और कोटेशन की जगह
दैट लगाए, आई सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, दैट शी इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में वाज हेल्पिंग माई, आई माई, ही हिज, आई से माई आता है, आई चेंज होगा सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से मदर। अगला सेंटेंस है शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। इंटरैगेटिव सेंटेंस के जब डब्ल्यू एज ग्रुप वाले इंटरैगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कामा और कोटेशन की हटाने के लिए कुछ भी नहीं लगाए और सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, जैसा कि शी आस्क्ड मी, कामा और कोटेशन को हटाए, वेयर आर यू गोइंग नाउ, आर यानी सब्जेक्ट पहले लगाए बाद में हेल्पिंग वर्ब आए, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट यह है मी, आई वाज गोइंग नाउ चेंज होगा देन में। अगले सेंटेंस के शी सेड टू मी डिड यू लॉस योर पेन। इंट्रैगेटिव है हेल्पिंग वर्ब का इंट्रैगेटिव, जब हेल्पिंग वर्ब का इंट्रैगेटिव आ जाए तो कामा और कोटेशन की जगह हम इफ या वेदर लगाएंगे, जैसा कि ही सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी, कामा और कोटेशन की जगह इफ, डिड यू लॉस, यू पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग लगाएंगे, यू चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आई यानी आई डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यू चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, आई हैड लॉस्ट पेन, हेयर चेंज होगा देयर में। यह है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। Thank you so much guys for watching this video.